सी आई थिंक मेंस आंसर राइटिंग इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। एक चीज़ मैं एडवाइस कर सकती हूँ इज़ आप जब भी पढ़ो इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ो, ठीक है। ये मत सोचो कि मैं अभी प्रीलिम्स के लिए बैठी हूँ या बैठा हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के टाइप के क्वेश्चंस पे फोकस करूँगी, मैं मेंस का कुछ देखूँगी नहीं। दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। यू हैव टू हैव अन इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। आप दोनों करते रहो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आंसर राइटिंग करो प्रीलिम्स के 1 महीने पहले, राइट, बट कीप ऑन रीडिंग। रीडिंग में कोई खराबी नहीं है। सेकेंडली इज enjoy the process. Don't treat it, see we have this tendency of treating it as work कि एग्ज़ाम है क्लियर करना है, बट हम जब तक वो करते हैं ना हम तब तक एक्चुअली अपनी पर्सनालिटी नहीं डेवलप करते और अल्टीमेट हमारा राउंड टेस्ट होता ही है पर्सनालिटी टेस्ट. सो enjoy the process. It's not an easy job to enjoy the process because UPSC takes a lot from you, but at least think that you are actually getting knowledge, you are actually learning, and trust me, once you complete your one round of preparation, I can guarantee you that no other service or no other profession for that matter will ever give you this much knowledge. आप कुछ भी कर लो, आप MBBS कर लो, आप इंजीनियरिंग कर लो, आप कुछ भी कर लो, आपको एक डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज होता है. विद UPSC you have an all round knowledge regarding everything. So start enjoying the process, start actually thinking that आप कुछ सीख रहे हो. कोई आप you're not learning on gun point, you're learning it out of will. For facts, देखो quotations, I'm not a person of quotations, so I've never used quotations in my answer, so I can't say anything about that. आंसर राइटिंग का सबका अपना एक अलग तरीका होता है. आइडेंटिफाई आपका तरीका क्या है, आपका स्टाइल क्या है. आप अगर कोटेशंस लिखने में, आई एम नॉट अ पर्सन ऑफ कोट्स, अगर मैं लिखती तो मुझे लगता है वो नेचुरली नहीं आता. मैं कुछ उल्टा सीधा कोट लिख के आती, वो नहीं जचता मेरे आंसर में. फैक्ट्स, yes, I maintained we'll discuss this in answer writing class, but for me I can say I maintained a factual list in the sense कि मानो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा इंडियन एक्सप्रेस में कि वेस्ट बंगाल इज़ अमंग द हाईएस्ट स्टेट्स इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड मैरिज, मान लो. तो मैंने बस एक किताब के पीछे मेरे 4 किताब होते थे, GS 1, 2, 3, 4, ठीक है. तो मुझे पता है ये GS 1 या GS 1 का पार्ट बन जाता है सोसाइटी में, तो मैंने इसको पीछे कहीं लिख लिया, ठीक है. और ऐसे करके मैंने हर किताब के पीछे 2-3 पेज फैक्ट्स के बना दिए थे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वुमेन इज़ 37%, कुछ ऐसा. तो मैंने वो कहीं लिख लिया और मैंने बस एग्ज़ाम के पहले ये 2 पेज घुमा लिए. तो आई थिंक वो एक फैक्चुअल आप कलेक्ट करते हो. हर फैक्ट आप नहीं कलेक्ट करते हो, बट मानो कुछ बहुत यूनिक मिलता है. फॉर इंस्टेंस एथिक्स में मैंने पढ़ा था कि एलिफेंट्स को वार्ड ऑफ करने के लिए उन्होंने बी कीपिंग की है. तो मुझे बहुत यूनिक लगा ये स्टाइल, सो आई रोट इट एंड आई यूज दैट इन माई आंसर. सो लर्न टू राइट. इफ़ यू फाइंड समथिंग दैट इज़ एक्चुअली इंटरेस्टिंग, उसको कहीं लिख लो और एग्ज़ाम के पहले रिवाइज़ कर लो. फॉर मी ये सबसे सिंपल तरीका था टू रिवाइज एंड टू एक्चुअली हैव क्या हम बोलते हैं उसको, हैव अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस. न्यूज़पेपर हो गया, कभी कोई किताब पढ़ा तो कुछ अच्छा पढ़ लिया, वो कर लिया, मतलब डिपेंड करता है. मानो कभी नेटफ्लिक्स पे भी कुछ अच्छा देख लिया, लगा बहुत यूनिक स्टाइल है तो लिख लो. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ न्यूज़पेपर से पढ़ोगे. लाइक आई एम अ पर्सन हु वॉचेज अ लॉट ऑफ शोज़, ठीक है. आई वॉच अ लॉट ऑफ सीरीज, स्पेशली सिटकॉम्स. तो इनफैक्ट जब नोबेल प्राइज़ मिला था 2019 में इकोनॉमिक्स में, अभिजीत बैनर्जी ना, तो उनका एक था कि उन्होंने सिटकॉम्स को यूज़ किया था टू प्रमोट फूड एंड न्यूट्रिशन. मतलब बच्चों को हेल्दी हैबिट सिखाने के लिए उन्होंने एक कार्टून का सिटकॉम सीरीज़ बनाया था बिहार में, बच्चों का फूड इनटेक न्यूट्रिशियस करने के लिए. तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था आइडिया. दैट ऑल्सो आई नोटेड. वो यूज़ नहीं कर पाई मैं कहीं, बट मुझे वो आइडिया बहुत अच्छा लगा, सो आई नोटेड इट डाउन एंड आई रिमेंबर इट. सो इट कैन बी एनी वेयर, इट कैन बी ए न्यूज़ पेपर, इट कैन बी अ सीरीज़ दैट यू वॉच, इट कैन बी एनी थिंग. तो जस्ट अगर आपको लगता है कुछ बहुत यूनिक है जो आप एक्चुअली यूज़ कर सकते हो, नॉट समथिंग वेरी अनरियलिस्टिक, समथिंग विच इज़ इम्प्लीमेंटेबल, समथिंग विच इज़ रियलिस्टिक, नोट इट डाउन. राइट. और मैं एक बात बोलना चाहूँगी, जैसे कि साइमा ने बोला, आपके पास बहुत सारे, अगर आप कोट्स कलेक्ट करना चाहो या अगर आप फैक्ट्स कलेक्ट करना चाहो, उसकी कोई कमी नहीं है मार्केट में. देयर इज़ अबंडेंस ऑफ इट. लेकिन आपको सिर्फ वही चूज़ करना है जो आपको स्ट्राइकिंग लगे,
क्योंकि मेंस के उस प्रेशर में जब आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस लिखने होंगे, 250 मार्क्स आंसर करने होंगे, 7 मिनट में एक 10 नंबर का और 11 मिनट में एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना होगा, उस टाइम पे आपके दिमाग में सिर्फ वही आएगा जो आपके दिमाग में एक्चुअली स्ट्राइक किया है। आप एकदम 10 फैक्ट लिस्ट बना के उसको पढ़ के जाओगे रट्टा मार के, वो आपके दिमाग में नहीं आएगा। तो व्हेनेवर यू आर कलेक्टिंग कोड्स और व्हेनेवर यू आर कलेक्टिंग डेटा, सिर्फ वही नोट डाउन करो जो आपको स्ट्राइक करे। हो सकता है कि जो साइमा को बहुत इंटरेस्टिंग लगे, मुझे नहीं लगे, क्योंकि साइमा इज़ एक्चुअली इंटरेस्टेड इन सिटकॉम्स, इसीलिए उसको वो अभिजीत बैनर्जी वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा और शी कलेक्टेड इट। मुझे कुछ और अच्छा लग सकता है और मैं वो कलेक्ट करूँगी, क्योंकि अगर जब आप वो लिख रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो, जब आप लिख रहे हो, तब अगर वो उसको बहुत इंटरेस्ट के साथ नहीं कर रहे हो, इट विल नॉट स्टिक टू योर माइंड। ऐसे मतलब छोटा सा सिलेबस तो है नहीं कि आप इतना ही बार बार रिवाइज करके पढ़ के चले जाओ और याद रह जाए। तो वही कोट कलेक्ट करो। मैं जैसे आई एम अ पर्सन ऑफ कोट्स, लेकिन मैं क्योंकि मैं बहुत बुक्स पढ़ती हूँ और मैं भी कहीं से भी किसी भी बुक से जो भी आता है मैं उसको उठा लेती हूँ, लेकिन रखती वही हूँ जो मुझे स्ट्राइक करता है, क्योंकि मुझे पता है एग्ज़ाम हॉल में याद वही आएगा जो मेरे दिमाग में मतलब मुझे टच किया है, जो फैक्ट या जो कोट ने। तो सिर्फ इतना ही कलेक्ट करो जो आपको बहुत स्ट्राइकिंग लगा, जो आपको बहुत अच्छा लगा, फिर आप उसको रिप्रोड्यूस कर पाओगे, वरना रिप्रोड्यूस करना थोड़ा मुश्किल है। तो मेरा फंडा ये है कि जो आपको लगे कि दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वो लो। सबके पीछे वो डेटा दे रहा है मतलब मुझे वही डेटा लिखना है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ अलग डेटा लिख के भी देयर आर 1016 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, सबके अलग अलग स्टोरीज हैं, सबके अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं। आप अपना बनाओ, नहीं तो नहीं कर पाओगे।